गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 3 जो कि क्लास 9th की वर्कशीट है। और ये जो वर्कशीट है वो है 18 अगस्त 2021 की। आज की इस वर्कशीट के अंदर 10 प्रश्न दे रखे हैं हमें, और वो सारे के सारे प्रश्न क्या है, MCQ हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। यानी कि जो सही ऑप्शन होगा हमारा क्वेश्चन का, उस पर हमको टिक करना है या उसी को हमें पेंसिल या पेन से डार्क कर देना है। ठीक है, तो बारी बारी से सारे क्वेश्चन हमें रीड करने हैं, और रीड करने के बाद जो ऑप्शन सही होगा उसको हमें टिक करना है, और उसके आगे जो सर्कल बना है उसे डार्क करना है। जो पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पर पूछा गया है कि सिंधु और सतलुज नदी के बीच स्थित हिमालय का भाग क्या कहलाता है। तो याद रखना, सिंधु और सतलुज के बीच का जो भाग है वो कहलाता है पंजाब हिमालय। सो जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है, तो यानी कि ए पे आपको डार्क करना है, ए पे आपको टिक करना है। ठीक है, प्रश्न जो सेकेंड है वो यहाँ पर देखा है कि निम्नलिखित में से हिमालय की किस श्रेणी को बृहद हिमालय के नाम से जाना जाता है। बृहद हिमालय सबसे ऊपर की जो हिमालय होता है उसको बोलते हैं, यानी कि वो होती है हिमाद्री श्रेणी। सबसे जो ऊपरी यानी सबसे ज़्यादा जो उत्तर की जो श्रेणी होती है उसी को बोलते हैं हम बृहद हिमालय या हिमाद्री श्रेणी। तो जो बी ऑप्शन है वो सही है, बी पे आपको टिक करना है और बी वाले सर्कल को ही डार्क करना है। आगे देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे पूछा गया है कि पश्चिम घाट का सर्वोच्च शिखर किसे क्या है। महेंद्रगिरी, एवरेस्ट, अनाईमुदी, नंदा देवी। देखो, एवरेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि एवरेस्ट तो आपको पता है हिमालय का हिस्सा है जो कि उत्तर में है। तो पश्चिमी घाट की जो सबसे जो ऊंची जो शिखर है ना, वो है अनाईमुदी, जो कि केरल में है। तो अनाईमुदी केरल में है, जो कि दक्षिण भारत का सबसे ऊँची चोटी है। सो आपको सी पे टिक करना है। ठीक है, सी पे डार्क करना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ लिखा है पुराने जड़ोल के मैदान जो वेदिका जैसी आकृति बनाते हैं कहलाते हैं। याद रखना, जो पुराने जड़ोल के जो मैदान है वो कहलाते हैं भांगर या बांगर बोलते हैं उसको। और जो खादर होते हैं वो नए जड़ोल होते हैं। तो यहाँ पर पुराने जड़ोल की पूछा था, तो पुराने जड़ोल के जो मैदान हैं वो भांगर कहलाते हैं। सो बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति ज्वालामुखी निक्षेप से बनी है। हिमालय पर्वत, उत्तर के मैदान, प्रायद्वीपीय पठार या भारतीय मरुस्थल। तो याद रखना, जितने भी जो पठारी हिस्सा होता है, खासतौर पे जो प्रायद्वीपीय पठार होते हैं, वो क्या ज्वालामुखी के फटने के बाद जो लावा जम जाता है ना, उससे बनते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार क्या होगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो आपको बी पे टिक करना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है उसने, भारतीय रेगिस्तान में पाए जाने वाले बालू के अर्धचंद्राकार टीले को क्या कहते हैं। ठीक है, तो जो भारतीय रेगिस्तान में पाए जाने वाले जो अर्धचंद्राकार मतलब जो चंद्र की शेप के, मतलब क्योंकि चांद की शेप का टीले होते हैं ना, बालू के टीले, उसको बोलते हैं बरकान। सो जो बरकान है वो राइट ऑप्शन है। सो आपको बरकान पे टिक करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सारे जो क्वेश्चन थे उनको हमने सॉल्व कर लिया। अब जो नीचे जो 7 से लेकर 10 तक जो प्रश्न हैं वो क्या है, उसमें हमें एक कथन दे रखा होगा और उसका एक कारण दे रखा होगा, यानी असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन है। हमें कथन को भी ध्यान से पढ़ना है और कारण को भी ध्यान से पढ़ना है। अगर कथन और कारण दोनों क्या हो, सही हो, और कारण कथन की सही व्याख्या करता हो, तो आपको ए पे टिक करना पड़ेगा। और अगर कथन और कारण दोनों सही हो लेकिन जो कारण है यानी जो रीज़न है वो क्या है, कथन की सही व्याख्या नहीं करता, तो इसलिए उसके लिए आपको बी पे टिक करना पड़ेगा। और अगर कथन सही हो और जो कारण हो वो गलत हो, तो उसके लिए सी पे टिक करना है। और कथन गलत हो और कारण सही हो तो डी पे टिक करना है। ठीक है, बारी बारी से हम करते जाएंगे तो उससे आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। आगे देखते हैं, जो पहला यानी 7th जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि जो कथन दे रखा है 7th के लिए, यहाँ पे पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत अधिक चौड़े होते हैं। देखो, जो हमारा जो भारत का प्रायद्वीपीय जो मैदान है नीचे वाले, इसमें देखो एक तरफ क्या है, ये पूर्वी तटीय मैदान है और ये पश्चिमी तटीय मैदान है। तो जो पूर्वी तटीय मैदान है वो क्या ज़्यादा चौड़े होते हैं, वो ये तो बिल्कुल सही है। तो यानी कि जो कथन है वो बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, कारण क्या दे रखा है इसका, यहाँ कई नदियाँ डेल्टा बनाती है। हाँ, तो ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे जितनी भी नदियाँ, चाहे कृष्णा, गोदावरी, ठीक है, गंगा, ये सारी की सारी नदियाँ क्या करती है, डेल्टा बनाती है। और डेल्टा की जब बनता है तो क्या होता है, वो जो एरिया है वो और चौड़ा हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या है, पूर्वी तटीय मैदान क्या होते हैं, उनका जो एरिया है वो अधिक चौड़ा हो जाता है। तो यानी कि ये क्या है, बिल्कुल जो रीज़न है वो बिल्कुल एक तरह से सही व्याख्या कर रहा है कथन की, यानी कारण क्या है, सही व्याख्या कर रहा है कथन की। यानी कि ये जो ऑप्शन ए होगा ना, कि कारण और कथन दोनों सही है और कारण सही व्याख्या कर रहा है कथन की, तो ये बिल्कुल जो ऑप्शन ए है इसका वो क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो आपको ए पे टिक करना है, ए पे डार्क करना है। ठीक है, उसी तरह से जो 8th क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि कथन हमें दे रखा है, रेगिस्तानी इलाकों में विरल वनस्पति पाई जाती है। विरल माने कहीं कहीं पर ही, मतलब पेड़ पौधे पाए जाते हैं रेगिस्तानी इलाकों में। तो ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है। दूसरा दे रखा है, इसका कारण क्या बता रखा है हमें, कि रेगिस्तानी इलाकों में अल्प वर्षा होती है, यानी बारिश कम होती है। तो ये भी बिल्कुल ट्रू है।
और ये जो कारण दिया गया है वो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, यानी कि आपको इस पे ए पे ही टिक करना पड़ेगा कि कथन और कारण दोनों सही है और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो 8th का भी ऑप्शन ए ही होगा। 9th पे आते हैं। हमें कथन दे रखा है भारत का उत्तरी मैदान सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। देखो भारत का जो ऊपर का जो उत्तरी मैदान होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है, तो ये बिल्कुल ट्रू है, यानी कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है। उसके बाद दे रखा है कि भारत का उत्तरी मैदान सपाट है और नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ से बना है, तो ये भी बिल्कुल ट्रू है। देखो सपाट एरिया है और यहाँ पे जो खेती है यानी कृषि है काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाती है, इसलिए लोग यहाँ पे बसना पसंद करते हैं। तो ये क्या है, जो कथन और कारण दोनों सही है और जो कारण है वो बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है कथन की, तो यानी कि ये इसमें भी आपको ए पे टिक करना है। याद रखना शुरू के तीनों क्वेश्चन यानी 7th 8th 9th तीनों पे हमने ए पे टिक किया है। 10th क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे 10th क्वेश्चन में कथन दे रखा है भारत का पठारी भाग खनिजों के मामले में समृद्ध है। तो भारत का जो पठारी हिस्सा है, जो बीच का जो हमारा जो है ना, जैसे तिब्बत का पठार जिसको कहते हैं, तो ये जो पठारी भाग है वो सबसे ज़्यादा क्या है, खनिजों से मिलकर बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं। अब भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ से बना है, नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि देखो जो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है वो बनता किससे, वो ज्वालामुखी से बना है। मैंने ऊपर बताया भी था कि जो पठार होते हैं वो ज्वालामुखी के लावे से मिलकर बने होते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पे तो लिखा कि नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ से बना है, तो ये फॉल्स है, ये गलत है। यानी देखो कथन सही है पर कारण गलत है। तो ऊपर देखो कथन सही है और कारण गलत हो, तो उसके लिए हमने सी पे टिक करना था, तो इसका भी ऑप्शन क्या होगा, सी। हमें सी पे टिक करना है और सी क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा हमारा। इस तरीके से जो शुरू के जो यानी कि हमारे जो 10 क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व कर लिए ध्यान से। और जितने भी जो असेसमेंट वर्कशीट है बेटा आपको खुद से सॉल्व करनी है, क्योंकि आपको खुद भी देखना है कि आप कितने पानी में हो, आपको कितना अच्छे से आता है या नहीं आता है, ठीक है। सो अगर फिर भी कुछ डाउट होते हैं तो आप वीडियो की हेल्प लिया करो, वरना कोशिश किया करो कि खुद से ही सॉल्व करो, ठीक है। और अगर कुछ ना कुछ सीखा इस वीडियो से, आपके डाउट क्लियर हुए हैं, तो वीडियो को लाइक करना और सारे वर्कशीट के सॉल्यूशन टाइम से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।